पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 16 अक्टूबर टू 31 अक्टूबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और ये रीडिंग किसके लिए है मैं बताना चाहूंगी। ये रीडिंग है मिथुन राशि, ठीक है, जेमिनी साइन। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप जेमिनी साइन मिथुन राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। थैंक यू स्प्रेड, थैंक यू सो मच। एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द स्टार। गाइज, आपको कार्ड शफलिंग अच्छी नहीं लगती है, मैं कमेंट्स देखती हूँ आप लोगों के, तो आप लोग यहाँ से आप अपनी वीडियोस को स्किप कर दीजिएगा और आगे डायरेक्ट अपनी रीडिंग आप देख सकते हैं, ओके। बट कार्ड शफल तो डेफिनेटली होगा ही होगा। हम देखेंगे हमारे मिथुन राशि के लिए ये रेस्ट ऑफ अक्टूबर कैसा रहने वाला है। आपकी भी एनर्जीज देखेंगे, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी भी एनर्जीज देखेंगे। आपका करियर, रिलेशनशिप, आपका एक्शन, रिएक्शन, सब कुछ, ओके। थैंक यू, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे पहले हम यहाँ पे जो कार्ड्स लेंगे वो हम लेंगे आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, ओके। हमारे पास है यहाँ पे टावर, वी हैव एम्परर, 7 of wands, the high priestess, and underneath है यहाँ पे knight of swords, ओके। तो आपकी लव रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे गाइज, तो देखिए कार्ड्स बात कर रहा है इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपके अंदर आपके बहुत से ऐसे काम होंगे रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जिसमें आपका धैर्य टूटेगा, आपके अंदर सब्र वाली चीज जैसे नहीं रहेगी। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगी, इसी अक्टूबर महीने से ही हमारा स्कॉर्पियन सीजन स्टार्ट होता है 23 से, और ये टाइम होता है कि हमारे जीवन में जितनी भी चीजें हमारे लाइफ में जो साइकिल्स चलते हैं, जो हमारे कार्मिक सिचुएशन चलती है, कार्मिक साइकिल चलते हैं, उनका दी एंड होता है, बिगनिंग होती है। कुछ पुरानी चीजें हमारे जीवन से खत्म होती हैं, कुछ नई चीजें स्टार्ट होती हैं, तो ये चीजें भी है। और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड टावर है, मतलब ये जो समय है आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में एक बदलाव लेके आ रहा है। एक ऐसी जर्नी जिस जर्नी में आप शायद अब आपसे पेशेंस नहीं हो रहा है, आपका पेशेंस लेवल बहुत डगमगा सा रहा है, आपने बहुत पेशेंस रखा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टाइम से आप पेशेंस ही रखते जा रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब एक ऐसा समय आ जाता है कि अब वो बुम होना है, तो अगर आप इस चीज को नहीं कर पा रहे थे या फिर आपने अपनी तरफ से बहुत करने की कोशिश की, तो ये चीजें ऑटोमेटिक आपके जीवन में एक टावर मोमेंट लेके आ रहा है, एक चेंज होने वाला है आपके जीवन में। ये चेंज आपके जगह परिवर्तन को भी दिखा रहा है। आप प्लेस बदल सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं, अपना दिल बदल सकते हैं, दिमाग बदल सकते हैं, किसी के प्रति आपका सोचने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आप अगर बहुत ज्यादा निगेटिव थे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव थे तो आपका माइंड कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जैसे आप और भी चीजों के ऊपर डाउट करना आपका स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मिसअंडरस्टैंड होना, ये सारी चीजें आपको फील होगा कि कुछ हो रहा है, मतलब इंट्यूशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। पूर्वाभास होना जिसे कहते हैं ना, साइकिक, इस तरीके की कुछ चीजें आपके अंदर एबिलिटी आ जाएगी। तो चलिए अब हम बात करेंगे, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशन था, किसी के भी साथ आपका ऐसा रिश्ता था जिसमें ना ही आप उस रिश्ते से बाहर निकल पा रहे थे, ना ही उस रिश्ते में जुड़ पा रहे थे, ठीक है। कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको ना ही
जाने को कह रहा था ना ही आने को कह रहा था, मतलब ऐसी कंडीशन में आप थे। तो ऐसे रिश्ते से इस टाइम पे आपको निजात मिलेगा, आप वहां से हट जाओ। ये आपका पार्ट नहीं है, ना ही सामने वाला करेगा, ये ऑटोमेटिक कुछ ऐसी चीजें होंगी जो कि वहां से क्विट हो जाएंगी। ओके, ये वो रिश्ते हैं जिसमें मतलब आपको दर्द के सिवा कुछ नहीं मिला। ओके, अब हम बात करेंगे उसके लिए, अगर आपके साथ कोई ऐसी चीजें हुई हैं जिसमें आपको दुख मिला है, आपके साथ अन्याय हुआ है और आप चाहते हैं जस्टिस, न्याय चाहते हैं, ठीक है, तो ये जस्टिस, ये न्याय कहीं ना कहीं इस चीजों ने आपको बहुत ही ज्यादा मेच्योर बना दिया, इतनी मेच्योर कि शायद अब आप इन प्रेजेंट में ना बहुत ज्यादा साइलेंट हो गए हो, बस मेच्योर हो गए हो, साइलेंट हो गए हो, सुनते सबकी हो लेकिन करते वो चीज हो जो सही है आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी। तो ये मेच्योरिटी लेवल ना, यहाँ तक आना कहीं ना कहीं आपके साथ ये जो सिनेरियो जो क्रिएट हुआ, जो बना ना, ये कहीं ना कहीं डिसाइडेड था कि आप इससे कुछ लर्न करो। तो जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया, आपके साथ अन्याय किया, तो आपको जस्टिस मिलेगा। ये जो समय है ना, आपको जस्टिफाई किया जाएगा, जस्टिस मिलेगा। कैसे मिलेगा? ऊपर वाला, ठीक है, आप अगर सही हो तो ऊपर वाला। लेकिन अगर यहाँ पे आपके जरिए कुछ हुआ था, मेरी बात सुनिएगा, वाइस वर्सा चीजें हो सकती है, बैलेंस का कार्ड है, चीजों को डिसबैलेंस, बैलेंसिंग। तो मैं ये बोलूंगी, ये मैसेजेस आपसे भी रेजोनेट हो सकता है, ये मैसेजेस आपके पार्टनर के लिए भी हो सकता है, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, जैसे कि आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, या फिर आपके जीवन में कोई नया आ रहा है उनके लिए देख रहे हैं, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड हो सकता है। तो जो चीजें हैं, अगर आपने सामने वाले के साथ गलत किया है तो आपका टाइम शुरू हो जाएगा, अगर उन्होंने किया है तो उनका टाइम यहाँ से शुरू हो जाएगा। ओके, अब मैं बोलना चाहूंगी, सेपरेशन होने के बाद भी, जिनका सेपरेशन हो गया है, सारी चीजें खत्म हो गई हैं, लेकिन फिर भी आप उस रिश्ते को जोड़ना चाहते हो, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे चाहिए तो चाहिए, एनी हाउ ये चीजें चाहिए, ठीक है, आप ऐसी कंडीशन में हो, तो आप बैलेंस कर रहे हो और कहीं ना कहीं आपका ये बैलेंस डगमगाता भी है। आपको कभी इश्यूज होते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, चीजें कहीं ना डिसबैलेंस हो गई हैं और आप बैलेंस कर रहे हो, और इस बैलेंस के हिसाब से कहीं ना कहीं आपको ना बीच बीच में ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी इस समय में, इस रेस्ट ऑफ अक्टूबर में आपको ना बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन आएंगे, मतलब आपको डाउट होगा कि ये चीजें ऐसी हो रही हैं, आपको एहसास हो जाएगा, मतलब आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी कि ये हो रहा है, और आप जब उसके बारे में, जब आपको ये एहसास हो तो आपको कहा जा रहा है उस चीज के बारे में, उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, ठीक है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर देखो आपके लिए चीजें होंगी। कहीं पे दिखाई दे रहा है कि आपकी कुछ विश है, आपकी कुछ इच्छा है, आपकी कुछ मन्नत है जो कि आप चाहते हो कि वो पूरा हो, तो मैं कहूंगी कि आपकी वो इच्छा इस समय पूरी होती हुई तो दिखाई दे रही है, बस इसके लिए जल्दबाजी में भागे ना। जैसे सामने वाले से आपकी बात नहीं हो रही है और उधर से हल्का सा कुछ इशारा आपको मिला और आप दौड़ पड़े, तो समझिएगा कि अगर बात नहीं हो रही, अगर हल्का सा इशारा मिला है और आप दौड़ पड़े हो, तो वो बहुत कुछ क्षण के लिए मोमेंट होगा, फिर उसके बाद वो बहुत पेन देगा। इसीलिए ऐसे मोमेंट पे आपको दौड़ना है जिस मोमेंट पे आपको ये लगे कि कुछ अंदर से फीलिंग हो कि हाँ ये थोड़ा सा जाएगा, स्टेबिलिटी दिख रही है, तब आपको आगे जाना है। ओके, सिंगल की मैं अगर यहाँ बात करूं तो मुझे यहाँ पे वो सिंगल भी दिखाई दे रहे हैं जो शायद सिंगल पेरेंट्स हैं, आपका मतलब रहा होगा कुछ अलगाव सा दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो कि सिंगल हैं, आपका फुल फोकस आपके करियर पे है, आपके घर पे है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे है, तो आपके जीवन में ये है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम ये चीज देखते हैं उनके लिए जो सिंगल्स है, मतलब आप रीयूनियन चाहते हैं किसी के साथ, रीमैरिज करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में अकेले हैं तो आप चाहते हैं आपके जीवन में कोई प्यार, कोई शादी कब आ रहा है, तो हम इसके लिए देखते हैं। थोड़ा सा मैंने रीडिंग चेंज किया हुआ है, अगर आप लोगों को पसंद आएगा ये तरीका तो जरूर बताइएगा, नए तरीके से कर रही हूँ, और अगर नहीं पसंद आएगा तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं पहले जैसी रीडिंग करूंगी जैसे पहले किया करती थी, ठीक है। ये सिंगल्स के लिए मैं यहाँ पे कार्ड्स ओपन कर रही हूँ, वाओ ओके। तो गाइज मैं बताना चाहूंगी जो सिंगल है हमारे, उनके लिए यहाँ पे इसी महीने में कुछ ऐसे चीजें होने वाली हैं आपके साथ, कुछ ऐसे साइकिल स्टार्ट होंगे, पुरानी चीजें खत्म होंगी। अगर आप पास्ट की चीजों में अटके हुए हैं तो मैं यही कहूंगी आप निकल जाओगे। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं कि जो इंसान आपके जीवन से जा चुके हैं हमेशा हमेशा के लिए, आप चाहते हो कि वही इंसान आपके जीवन में आए फिर से, आप ये चाहते हो। तो अगर ऐसी चीजें चाहते हो तो मैं यही कहूंगी फिर आपको वेट भी करना पड़ेगा, अब समझ लो।
अगर आप चाहते हो कि जो गए हैं वही आपके जीवन में आए, तो मैं यही कहूंगी, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 1 साल 2 साल, उससे भी ज्यादा। तो अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है, इतना पेशेंस लेवल है, तो आप इनका वेट करो, शायद यही आपकी विश हो सकती है। तो ये उनके लिए मैसेज। जो लोग शादी का वेट कर रहे हैं, इस महीने में बहुत स्ट्रांग चांसेस है आपके लिए कोई आ रहा है दूर से, ठीक है, दूर से, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल सकते हैं, डायरेक्ट इनकी तरफ से शादी के रिश्ते ही आएंगे आपके लिए। और जो लोग किसी ऐसी जर्नी में हैं जिनका इन एंड आउट होता रहता है और आप उसी इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है, शायद इस इंसान से आपका ब्रेकअप हो गया है, खत्म हो गया है, या फिर ये इंसान आपको अटका के रखे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप किसी रिलेशन में हो ही नहीं, आप सिंगल हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो लोग अटके हुए हैं ना, ऑटोमेटिक या तो ये रिश्ता इस समय आपको मिल जाएगा, या तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि टावर का कार्ड है, चेंज है आपके लिए। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ गया, मतलब एक टावर मोमेंट है। और उनके लिए बोलना चाहूंगी जो लोग रीमैरिज करना चाहते हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, या फिर आप रीमैरिज करना चाहते हैं, या फिर, तो आपके लिए भी यहाँ पे मोमेंट है, आपके लिए, आपके जीवन में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीजें हैं। तो अब हम देखेंगे गाइज यहाँ पे आपके लिए आपके करियर से रिलेटेड। ओके, करियर में देखेंगे क्या कुछ होने वाला है हमारे जेमिनी साइन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे एंजल की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, एंड उसके बाद हम कर देंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, डेविल, ओके, 6 ऑफ कप, ओके, द चैरियट, एंड वी हैव द लवर्स। ओके, तो गाइज करियर के लिहाज से अगर मैं बोलूं, अंडरनीथ है यहाँ पे स्ट्रेंथ। कुछ लोग यहाँ पे अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड आपका वर्क है, या फिर आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट्स हो, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा, काफी अच्छा रहेगा। और अगर आप मेडिकल में ऑलरेडी हो, तो ये समय में आपका नाम सम्मान हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि आपको अचानक से, जैसे अभी तक आप एक डॉक्टर थे लेकिन आपको कोई जानता नहीं था, जैसे आपका नाम नहीं था, तो यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, आप हाईलाइटेड हो जाओगे, ठीक है। आपकी यात्राएं होंगी, आपको आपके पर्सन के साथ, मैं जहां तक देख पा रही हूँ ना कि आप दोनों पार्टनर एक ही जगह पे वर्क कर रहे हो, और वहां से शायद आपकी जर्नी होगी। कोई आपका इंटरव्यूज हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इस महीने आपका ट्रांसफर दिया जा रहा है, प्रमोशन दिया जा रहा है। अगर आपका कोई टारगेट बेस्ड वर्क है, तो आप इस महीने इतना अच्छा अचीवमेंट करोगे कि आपको रिवॉर्ड, सम्मान दिया जाएगा, नवाजा जाएगा। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके करियर में बहुत रेयर केस आ सकता है कि आपको लगेगा कि मेरी जॉब जा सकती है, कुछ आपके ऊपर ब्लेम लग सकता है, तो थोड़ा इस चीज से बच के रहिएगा, किसी अपोजिट जेंडर से, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल से, कोई फीमेल है तो किसी मेल से आपको ये चीजें फेस करनी पड़ सकती है। अगर कोई भी चीज हो तो सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वसनीय इंसान को ही बताएं, अपनी पर्सनल चीजें नहीं तो ना बताएं। ट्रांसफर प्रमोशन चाह रहे हैं तो ये महीना काफी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। पर्सन के साथ आप कहीं ट्रांसफर प्रमोशन लेना चाह रहे हैं, या फिर आप कहीं और, पार्टनर कहीं और आप लोग ट्राई कर रहे थे कि आप दोनों का जगह, जो वर्क जगह एक ही हो जाए, तो इस महीने में पॉसिबिलिटी दिख रही है। कोई पास्ट की चीजें जो आपके साथ अच्छी नहीं थी, जैसे आपका व्यवसाय था, आपका बिजनेस था, या फिर पास्ट में कुछ अच्छी जॉब आपके हाथ से निकल गई थी और उसी तरीके की जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो ये वो महीना हो सकता है कि आपको ऐसी चीजें आप विश में मांग रहे थे, वो मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो करियर के लिहाज से आपका ये समय बहुत अच्छा है, बस थोड़ा सा दिक्कत है कि कुछ आपके ऊपर दाग धब्बे लग सकते हैं, कोई ब्लेम लग सकता है, तो इस चीज से बचने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल आपका ये महीना बहुत अच्छा है, आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, कोई इच्छा की पूर्ति हो रही है। चलिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देखते हैं मिथुन राशि, उसके बाद हम करेंगे आपकी रीडिंग को क्लोज। ओके, सो लेट्स सी। यहाँ पे है इम्प्रूव द हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज आ रहे हैं तो वहां पे रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं। इस समय आपकी हेल्थ में रिकवरी हो जाएगी। यस, कोई आपके सवाल थे, आपका जवाब था, मांगना चाह रहे थे जवाब एंजल से, तो उसका जवाब यहाँ पे यस आया है। कोई बहुत टाइम से चीजें अटकी थी, तो यस, इस महीने में वो चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। एंड यहाँ पे विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हो सकता है वो चीजें आपकी बनेंगी कुछ महीनों में। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे आपके लिए देयर समथिंग्स बेटर। जो भी कुछ आप देख रहे हो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है आने वाले इस समय में, और आने वाले कुछ बहुत ही लाइक अ योर नियर फ्यूचर। सो मिथुन राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस, तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अपने एक इम्पॉर्टेंट से सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।